जय श्री आशुतोष महाराज जी। क्या आपने कभी रात के उस भयानक और घुटन भरे सन्नाटे को महसूस किया है, जब घड़ी की टिक टिक के अलावा और कोई आवाज नहीं होती और अचानक आपको ऐसा लगता है जैसे ठीक आपके पीछे कोई खड़ा है? आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपकी सांसें हलक में अटक जाती हैं, आप मुड़कर देखते हैं पर वहां कोई नहीं होता। दुनिया इसे आपका वहम कहती है, लेकिन सांसें रोक कर सुनिएगा, क्योंकि आज मैं आपके दिमाग के हर उस जाले को, हर उस झूठे भरम को तोड़ने जा रहा हूं जो इस मॉडर्न साइंस ने आपके अंदर भर दिया है। आपने बार बार पूछा था ना कि आशुतोष महाराज जी की उस रहस्यमयी समाधि के पहले 72 घंटों का असली खौफनाक रहस्य क्या है? आखिर ठीक 72 घंटे ही क्यों? जब एक इंसान की धड़कन रुकती है तो दुनिया कहती है खेल खत्म हो गया, मिट्टी में मिल गया। लेकिन मेरे भाई, जब एक पूर्ण सद्गुरु अपनी भौतिक आंखें मूंदता है और समाधि के उस महासागर में उतरता है तो वो कोई अंत नहीं होता। वो ब्रह्मांड के सबसे भयंकर और दिव्य भूचाल का आगाज होता है। एक ऐसा भूचाल जो तीनों लोकों की नींव को जड़ से हिलाकर रख देता है। आज हम वेदों, पुराणों और गीता की उस अथाह गहराई में गोता लगाने जा रहे हैं, जहां से वापस आने के बाद आप वो इंसान रहेंगे ही नहीं जो आप आज इस वीडियो को शुरू करते वक्त थे। आपके आंसू नहीं रुकेंगे, आपकी रूह कांप उठेगी, क्योंकि आज आप जानेंगे कि आपका गुरु आशुतोष महाराज जी आज भी आपके कितने करीब हैं। जरा अपने दिल पर हाथ रखिए और गरुड़ पुराण के उस परम सत्य को याद कीजिए। एक साधारण इंसान जो दिन रात पैसों के पीछे भागता है, जो मोह माया में लिपटा रहता है, जब उसका अंत समय आता है तो उसके प्राण शरीर के 9 गंदे द्वारों से निकलते हैं। आंख, नाक, कान, मुंह। वो तड़पता है, छटपटाता है, यमदूतों के खौफ से उसका रोम रोम कांपता है। लेकिन कठोपनिषद चीख चीख कर एक बहुत बड़ा रहस्य खोलता है। जब एक ब्रह्म ज्ञानी, एक पूर्ण सद्गुरु समाधि लेता है तो उसके प्राण उन 9 द्वारों से नहीं निकलते, बल्कि उसके प्राण, उसकी वो अनंत ब्रह्मांडीय ऊर्जा मस्तक को चीरते हुए उस 10वें द्वार यानी ब्रह्मरंध्र से सीधे इस पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है। वो पहले 72 घंटे कोई साधारण समय नहीं था मेरे भाई। वो दुनिया के लिए मातम का वक्त हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वो एक महायज्ञ था। महाराज जी ने उन 72 घंटों में अपने उस हाड़ मांस के स्थूल शरीर को एक ट्रांसमीटर में बदल दिया था। उन्होंने अपनी पूरी चेतना को, अपनी पूरी शक्ति को उस एक कमरे से निकालकर इस पूरी सृष्टि के कण कण में, हवा के हर एक झोंके में और रोशनी की हर एक किरण में विलीन कर दिया था। आशुतोष महाराज जी कहते हैं, तू मुझे इन मिट्टी की आंखों से क्या ढूंढेगा पगले, मैं तो तेरी हर एक सांस में, तेरी हर एक धड़कन में बसता हूं। तू मुझे पुकार कर तो देख, मैं हर दीवार चीर कर तेरे सामने न खड़ा हो जाऊं तो कहना। ध्यान से सुनिए, महाराज जी कहते हैं, मैं फिर दोहरा रहा हूं, आशुतोष महाराज जी कहते हैं, क्योंकि वो कहीं गए ही नहीं हैं। वो आज भी उसी दहाड़ के साथ, उसी प्यार के साथ हमारे बीच मौजूद हैं। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से ठीक यही कहते हैं, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावकः। यह आत्मा न कटती है, न जलती है, न पानी इसे भिगो सकता है, न हवा इसे सुखा सकती है। जब महाराज जी समाधि में गए तो उन्होंने अपने भौतिक शरीर को छोड़कर एक ऐसे सूक्ष्म शरीर को पूरी तरह से जागृत कर लिया, जो अब समय, दूरी और दीवारों का मोहताज नहीं है। वो अब सिर्फ एक आश्रम में कैद नहीं है, वो एक ही सेकंड में अमेरिका में बैठे अपने किसी तड़पते हुए शिष्य के पास भी हैं, और उसी पल भारत के किसी छोटे से गांव में रोते हुए अपने किसी भक्त के आंसू भी पहुंच रहे हैं। यहीं से शुरू होता है वो पहला महासंकेत, जिसने विज्ञान के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा मारा। पहला महासंकेत, शारीरिक शून्यता और ब्रह्मांडीय गर्जना। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। बाहर दुनिया में हाहाकार मचा है, अज्ञानी लोग डिबेट कर रहे हैं, मेडिकल साइंस अपनी किताबें खंगाल रही है, कमरे के अंदर का तापमान बिल्कुल गिरा दिया गया है, शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो रहा है। लेकिन जो सच्चे शिष्य, जो ब्रह्मज्ञानी भक्त उस कमरे के बाहर खड़े थे, जो गहरी समाधि में बैठे थे, उनके साथ उस पल क्या घटित हो रहा था, ये सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बाहर से शरीर बिल्कुल शांत था, लेकिन उन ध्यानी शिष्यों के भीतर, उनके मस्तक के बीचों बीच, उनके तीसरे तिल पर एक ऐसा भयानक और चकाचौंध कर देने वाला प्रकाश फटा, मानो हजारों सूर्य एक साथ उदय हो गए हों। उनके कानों के भीतर एक ऐसा अनहद नाद, ऐसी ओंकार की ब्रह्मांडीय गर्जना गूंजने लगी, जिसने उन्हें वहीं जमीन पर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। वो बिलख बिलख कर रोने लगे, दुख से नहीं, बल्कि उस अलौकिक मिलन के महासुख से। वो 72 घंटे दरअसल एक आध्यात्मिक डाउनलोड का समय था। महाराज जी अपनी पूरी ब्रह्मांडीय शक्ति को अपने हर एक सच्चे शिष्य के तीसरे तिल पर ट्रांसफर कर रहे थे। वो बता रहे थे कि अब मैं बाहर नहीं मिलूंगा, अब मैं हमेशा के लिए तेरे भीतर बैठ गया हूं। जब भी आप अकेले होते हैं, जब आपको लगता है कि दुनिया ने आपको लूट लिया, आपको छोड़ दिया, और तब जो आपके दिल में अचानक एक अजीब सी ठंडक पड़ती है, एक मीठी सी सांत्वना आपको भीतर से महसूस होती है, तो उसे अपना वहम मत समझना मेरे भाई।
वो आशुतोष महाराज जी का वही सूक्ष्म शरीर है जो ठीक आपके सामने खड़ा होकर आपके सिर पर हाथ फेर रहा होता है। आशुतोष महाराज जी आज भी कहते हैं, जब ये स्वार्थी दुनिया तेरा साथ छोड़ दे, जब तुझे हर तरफ सिर्फ अंधेरा दिखे, तब तू अपनी आंखें बंद करके अपने भीतर मेरे दिए हुए उस ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश को देखना। सबसे पहला हाथ जो तुझे थामेगा वो मेरा होगा। लेकिन जरा गहरी सांस लीजिए, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि यह पहला संकेत ही सबसे बड़ा चमत्कार था, तो आप बहुत बड़े धोखे में हैं। ठीक 72 घंटे पूरे होते ही जब विज्ञान ने पूरी तरह से अपने हथियार डाल दिए, तब आश्रम के भीतर और पूरी दुनिया में फैले उन लाखों शिष्यों के साथ एक ही सेकंड पर एक ऐसी खौफनाक और दिल दहला देने वाली घटना घटी जिसने इस दुनिया के टाइम एंड स्पेस के सारे नियम फाड़कर फेंक दिए। क्या था वो दूसरा और तीसरा महासंकेत? आशुतोष महाराज जी ने उस सूक्ष्म शरीर से ऐसा कौन सा सीधा इशारा किया जिसे देखकर बड़े बड़े संतों की भी आंखें फटी की फटी रह गईं? तैयार रहिए, क्योंकि अगले हिस्से में जो आप जानेंगे उसके बाद आप शायद आज रात सो नहीं पाएंगे। क्या है वो रहस्य, जानेंगे इस महासीरीज के अगले हिस्से में। क्या आपने कभी सोचा है कि एक पूर्ण सद्गुरु अपनी भौतिक आंखें मूंदता है तो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक खेल ठीक उसी पर से क्यों शुरू होता है? अपनी सांसों की आवाज को बिल्कुल शांत कर लीजिए और महसूस कीजिए, क्योंकि अब जो पर्दा मैं उठाने जा रहा हूं वो आपकी रूह को अंदर तक झकझोर देगा। ठीक 72 घंटे बीत चुके थे। अज्ञानी दुनिया अपनी घड़ियों की सुइयां देख रही थी। उन्हें लग रहा था कि अब खेल खत्म हो गया, लेकिन जो लोग उस परम सत्य को जानते थे, जो वेदों की गहराइयों को समझते थे, वो देख रहे थे कि असली खेल तो अब शुरू हुआ है। दूसरा महासंकेत है अदृश्य और अखंड उपस्थिति। जरा सोचिए, एक शरीर जिसमें कोई हलचल नहीं है, जिसे दुनिया वाले एक निर्जीव काया समझ रहे हैं, लेकिन उस शरीर के आसपास का आभामंडल अचानक से लाखों गुना तेज कैसे हो गया? हमारे शिव पुराण में भगवान सदाशिव की महासमाधि का वर्णन आता है। जब शिव समाधि में लीन होते हैं तो उनका शरीर बिल्कुल स्थिर हो जाता है, लेकिन उनकी चेतना पूरे ब्रह्मांड के कण कण में, हर पेड़ के पत्ते में, हर नदी की लहर में धड़कने लगती है। आशुतोष महाराज जी ने ठीक उसी 72 घंटे की विंडो में अपने उस पावन शरीर को एक खाली मंदिर में तब्दील कर दिया और अपनी उस प्रचंड ऊर्जा को अपने सूक्ष्म शरीर में स्थापित कर लिया। ये कोई चमत्कार नहीं है मेरे भाई, ये हमारे महान योग, विज्ञान और वेदों का वो कठोर सत्य है जिसे आज की अंधी दुनिया समझ ही नहीं सकती। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अव्यक्तोलयम चिंत्योलयम विकार्योलयम उच्यते। गीता 2:25। अर्थात यह आत्मा, ये परम चेतना अव्यक्त है, ये चिंतन से परे है, ये कभी नहीं बदलती। आशुतोष महाराज जी ने उस 72 घंटे में इस दुनिया को यह दिखा दिया कि एक पूर्ण गुरु खून और हड्डियों का ढांचा नहीं होता, वो एक शाश्वत प्रकाश है। आशुतोष महाराज जी कहते हैं, तू क्या सोचता है कि मैं इस हाड़ मांस के पुतले में कैद हूं? अरे पगले, मैंने तो ये चोला सिर्फ तुझे पुकारने के लिए ओढ़ा था। असली गुरु तो वो शब्द है, वो नूर है जो तेरे तीसरे तिल पर 24 घंटे धड़क रहा है। जब आप अपने घर के उस छोटे से मंदिर में बैठकर, हाथ जोड़कर, आंखों में आंसू भरकर उनके सामने अपनी पीड़ा रखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो सिर्फ एक तस्वीर है? बिल्कुल नहीं, वो महाराज जी का सूक्ष्म रूप है जो ठीक उसी पल आपके पास मौजूद है। ये कोई भावना नहीं है, ये एक जागृत सत्य है। जो भी शिष्य ब्रह्मज्ञान की भट्टी में तपता है, वो इस बात को चीख चीख कर गवाही दे सकता है कि महाराज जी आज भी ठीक उनके सामने खड़े होकर उन्हें राह दिखाते हैं। लेकिन अपने दिल को बहुत मजबूती से थाम लीजिए, क्योंकि तीसरा संकेत एक ऐसा महाविस्फोट है जिसने समय और दूरी की धज्जियां उड़ाकर रख दी। कल्पना कीजिए, ठीक 72 घंटे पूरे होते ही रात के उस गहरे सन्नाटे में, दुनिया के अलग अलग कोनों में, कोई पंजाब के किसी छोटे से गांव में, कोई दिल्ली के किसी आश्रम में, कोई अमेरिका की किसी ऊंची इमारत में और कोई ऑस्ट्रेलिया के किसी शांत कोने में महाराज जी के लाखों शिष्य गहरे ध्यान में बैठे थे। और अचानक, बिना किसी बाहरी आवाज के, बिना किसी संदेश के, उन लाखों शिष्यों के भीतर, उनके मस्तक के बिल्कुल बीचों बीच, एक ही पल में, एक ही सेकंड पर एक भयानक और असीम ऊर्जा का विस्फोट हुआ। उन लाखों शिष्यों को जो एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर थे, उन्हें अपने भीतर, अपने उस त्रिकुटी पर एक ही आवाज सुनाई दी, एक ही अनहद नाद गूंजा और महाराज जी का एक ही सख्त निर्देश मिला। यह कैसे संभव है? क्या यह कोई इत्तेफाक था? बिल्कुल नहीं। छांदोग्य उपनिषद में एक बहुत ही रहस्यमयी विद्या का जिक्र आता है जिसे नाद ब्रह्म कहते हैं। जब एक महायोगी अपने प्राणों को ब्रह्मांड में फैलाता है तो वो उस आकाश तत्व के माध्यम से
एक ही पल में अपने करोड़ों शिष्यों के भीतर सीधे बात कर सकता है। महाराज जी ने उन 72 घंटों के बाद अपने सूक्ष्म शरीर से वो कॉस्मिक सर्वर ऑन कर दिया था, जिससे उनका हर एक सच्चा शिष्य सीधा जुड़ गया। उन लाखों शिष्यों की आंखें एक साथ खुल गईं। सबके चेहरों पर आंसुओं की धारा बह रही थी, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं थे। वो आंसू इस बात की चीख चीख कर गवाही दे रहे थे कि हमारा गुरु गया नहीं है, वो तो अब और भी विशाल हो गया है, वो अब हमारे और भी करीब आ गया है। आशुतोष महाराज जी कहते हैं, मेरी आवाज तेरे बाहरी कानों की मोहताज नहीं है। जब तू अपनी इन झूठी दुनियावी आंखों को बंद करेगा और भीतर मुड़ेगा, तो मेरी गर्जना पूरे ब्रह्मांड को चीरते हुए सीधे तेरी रूह तक पहुंचेगी। तू मुझे सिर्फ एक बार सच्चे दिल से पुकार कर तो देख। यही वो तीसरा संकेत था जिसने ये मोहर लगा दी कि आशुतोष महाराज जी की समाधि कोई अंत नहीं, बल्कि इस धरती पर सत्य सनातन धर्म के एक नए और सबसे भयंकर युग की शुरुआत है। जो शिष्य ब्रह्म ज्ञान में जगे हुए हैं, वो आज भी उस गर्जना को अपनी हर सांस में सुनते हैं। जब आप ध्यान में बैठते हैं और अचानक आपका रोम रोम सिहर उठता है, आपकी रीढ़ की हड्डी में एक तेज ऊर्जा दौड़ जाती है, तो वो कोई शारीरिक प्रतिक्रिया नहीं है, वो महाराज जी के उसी सूक्ष्म शरीर का सीधा स्पर्श है जो आपको जगा रहा है। लेकिन जरा ठहरिए, अगर आपको लगता है कि एक साथ लाखों लोगों को भीतर से संदेश देना ही सबसे बड़ा रहस्य था, तो अभी आपने कुछ जाना ही नहीं है। इन 3 महासंकेतों के बाद आश्रम के उस सबसे अंदरूनी घेरे में, उन बंद दरवाजों के पीछे एक ऐसा चौथा महासंकेत घटित हुआ। एक ऐसा खौफनाक और गुप्त डिटैचमेंट प्रोटोकॉल सामने आया, जिसे आज तक हमारे किसी भी पुराण या ग्रंथ में इतने खुले तौर पर नहीं लिखा गया। यह एक ऐसा रहस्य था जिसे सिर्फ और सिर्फ एक पूर्ण सद्गुरु ही अंजाम दे सकता है। एक ऐसा अनुष्ठान जो अगर 1 मिलीमीटर भी चूक जाता तो शायद सब कुछ खत्म हो जाता। क्या था वो चौथा महासंकेत? आशुतोष महाराज जी ने उस सूक्ष्म शरीर से ऐसा कौन सा सीधा इशारा किया जिसने ये तय कर दिया कि वो वापस कब और कैसे आएंगे? तैयार रहिए, अपने दिल की धड़कनों को काबू में रखिए, क्योंकि अगले हिस्से में जो रहस्य खुलने जा रहा है वो आपके पैरों के नीचे से जमीन खींच लेगा। क्या है वो चौथा गुप्त संकेत? जानेंगे इस महासीरीज के अगले हिस्से में। अपनी सांसों को बिल्कुल धीमा कर लीजिए, क्योंकि अब हम वेदों के उस सबसे गहरे और खौफनाक रहस्य में उतरने जा रहे हैं जिसे आज तक आम दुनिया से छुपा कर रखा गया। जब 72 घंटे का वो रहस्यमयी समय चल रहा था, बाहर की दुनिया, नास्तिक लोग और अज्ञानी समाज ये सोच रहे थे कि अब शरीर मिट्टी हो जाएगा। लेकिन उस बंद कमरे के भीतर एक ऐसा गुप्त और महाभयंकर आध्यात्मिक अनुष्ठान चल रहा था जिसने स्वर्ग और पृथ्वी के सारे नियम बदल दिए। चौथा महासंकेत है दशम द्वार का ब्रह्मांडीय भेदन। महान संत कबीर दास जी अपनी वाणियों में चीख चीख कर कहते हैं, 9 द्वारे का पिंजरा, तामे पंछी पौन, रहने को अचरज है, जाए तो अचरज कौन। एक साधारण इंसान जब इस दुनिया से जाता है तो वो रोते बिलखते हुए शरीर के 9 गंदे द्वारों से निकलता है, लेकिन एक पूर्ण सतगुरु की महासमाधि का विज्ञान बिल्कुल अलग है। उपनिषदों का परम सत्य कहता है कि जब एक ब्रह्मज्ञानी गुरु अपनी लीला समेटता है तो वो अपने प्राणों को नीचे नहीं गिरने देता। वो अपनी पूरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा को समेटकर रीढ़ की हड्डी से खींचते हुए मस्तक के बिल्कुल बीचों बीच उस 10वें द्वार ब्रह्मरंध्र पर ले आता है। उन 72 घंटों में आशुतोष महाराज जी ने अपने स्थूल शरीर को पूरी तरह से खाली कर दिया और अपनी उस अनंत, अजेय और महाविनाशक ऊर्जा को ब्रह्मांड के रोम रोम में स्थापित कर दिया। ये कोई साधारण घटना नहीं थी मेरे भाई। जो शिष्य उस समय आश्रम के अंदरूनी घेरे में थे, जो उस कमरे के आसपास साधना में बैठे थे, उन्होंने एक ऐसी भयानक गुरुत्वाकर्षण शक्ति महसूस की, मानो पूरी धरती की ऊर्जा उस एक कमरे के अंदर खींची चली आ रही हो। आशुतोष महाराज जी कहते हैं, तू मुझे इस 5.5 फुट के शरीर में क्या ढूंढता है? जिस दिन मैं इस चोले की सीमाओं को तोड़कर बाहर आऊंगा, उस दिन मैं तेरी हर सांस का मालिक हो जाऊंगा। मैं तेरे भीतर वो तूफान खड़ा कर दूंगा कि तुझे मेरे सिवा तीनों लोकों में कुछ नजर नहीं आएगा। ये चौथा संकेत इस बात की अटूट मोहर था कि महाराज जी ने अपने शिष्यों को अनाथ नहीं छोड़ा है, बल्कि उन्होंने अपने उस सूक्ष्म स्वरूप का एक सीधा एंटीना ब्रह्मांड में गाड़ दिया है। वो आज भी उस दशम द्वार से, उस परम धाम से सीधे अपने शिष्यों के मस्तक पर अपनी कृपा की बारिश कर रहे हैं। जिस पल आप ध्यान में बैठते हैं और आपके भ्रिकुटी माथे पर जो खिंचाव महसूस होता है, वो कोई शारीरिक नसों का दर्द नहीं है, वो महाराज जी के उसी सूक्ष्म शरीर का सीधा खिंचाव है जो आपको उस परम सत्य की ओर खींच रहा है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यह ब्रह्मांडीय घटना केवल उस आश्रम की दीवारों तक सीमित थी, तो अब अपने दिल को थाम लीजिए, क्योंकि इन 4 संकेतों के बाद एक ऐसा 5वां महासंकेत है जो अभी इसी वक्त आपके ही घर में,
आपके ही बिस्तर पर आपके साथ घटित हो रहा है। एक ऐसा रहस्य जो आपकी रातों की नींद उड़ा चुका है। क्या है वो पांचवा और सबसे खौफनाक संकेत? कल्पना कीजिए, रात के 3 बज रहे हैं, पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही है, आप भी अपने बिस्तर पर लेटे हैं, लेकिन अचानक बिना किसी आवाज के, बिना किसी बुरे सपने के आपकी आंख खुल जाती है। आप करवटें बदलते हैं लेकिन नींद नहीं आती। आपके सीने के बिल्कुल बीचों बीच एक अजीब सी घुटन, एक बहुत ही मीठी लेकिन जान निकाल देने वाली पीड़ा उठने लगती है। एक ऐसी तड़प जो आपको अंदर तक चीर देती है और अचानक आपकी आंखों से आंसुओं की एक तेज धारा फूट पड़ती है। आप पागलों की तरह रोने लगते हैं, किसी इंसान के लिए नहीं, किसी सांसारिक दुख के लिए नहीं, बल्कि अपने गुरु के साक्षात दर्शनों के लिए। दुनिया इसे अवसाद कहती है, घरवाले कहते हैं कि इसे क्या हो गया है, लेकिन श्रीमद् भागवत पुराण और महान संतों की भाषा में इसे विरह की अग्नि कहा जाता है। ये वो पांचवा और सबसे बड़ा महासंकेत है जो चीख चीख कर यह साबित करता है कि गुरु ने आपकी डोर खींच ली है। ठीक वैसी ही तड़प जैसी गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के लिए महसूस की थी। जब मीराबाई अपने गिरधर के लिए रातों को उठ उठकर रोती थी तो वो कोई पागलपन नहीं था, वो आत्मा का अपने परमात्मा से मिलने का वो भयंकर दर्द था जिसे सिर्फ एक ब्रह्मज्ञानी शिष्य ही समझ सकता है। जब आप हजारों की भीड़ में खड़े होकर भी खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं, जब आपको इस दुनिया का कोई भी सुख, कोई भी पैसा, कोई भी रिश्ता खुशी नहीं दे पाता और आपका मन सिर्फ और सिर्फ आशुतोष महाराज जी के श्री चरणों में गिरने के लिए तड़पता है, तो समझ जाइए मेरे भाई कि वो 72 घंटे की महासमाधि अब आपके भीतर घटित हो रही है। आशुतोष महाराज जी कहते हैं, भक्त के ये विरह के आंसू मेरे हृदय को मोम की तरह पिघला देते हैं। जब कोई मेरा प्यारा भक्त मुझे याद करके रात के सन्नाटे में एक आंसू भी गिराता है तो मैं अपने सारे ब्रह्मांडीय नियम तोड़कर, तीनों लोकों की सीमाएं लांघकर ठीक उसके सिरहाने आकर खड़ा हो जाता हूं। ये विरह, ये तड़प, ये दर्द कोई बीमारी नहीं है। ये आशुतोष महाराज जी का वो पांचवा संकेत है जो आपके माथे पर ये मोहर लगा रहा है कि तू मेरा है और अब मैं तुझे इस दुनिया की कीचड़ में और नहीं सड़ने दूंगा। लेकिन अब एक बहुत बड़ा और भयानक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। ये पांचों संकेत हमें मिल गए, हमने उनकी कृपा को महसूस भी कर लिया, हम रातों को उठकर रो भी लिए, लेकिन फिर भी जब हम सुबह साधना करने बैठते हैं तो हमारा मन क्यों नहीं टिकता? हम इस दुनियादारी की अंधी दौड़ में, घर परिवार की कलह में फंसकर अपने गुरु के उस परम प्रकाश से, उस अनहद नाद से कटते क्यों जा रहे हैं? क्या आपको अंदर ही अंदर ये बात खाती नहीं है? क्या आपको अपराध बोध नहीं होता कि महाराज जी पूछेंगे, मैंने तुझे अपना इतना अनमोल ब्रह्म ज्ञान दिया था, तूने उसे दुनिया की मिट्टी में क्यों मिला दिया? अगर आप भी इसी भयानक मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं, अगर आपका भी मन ध्यान में आंधी की तरह भागता है, तो अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सारे रहस्यों का, इस पूरी पीड़ा का एक ऐसा अचूक और परम समाधान हमारे महान संतों ने दिया है। एक ऐसा मास्टरपीस रहस्य जो अब अगले हिस्से में आपके सामने खुलने जा रहा है। जो भी भाग्यशाली भक्त अगले हिस्से को सुनेगा, उसका पूरा वजूद, उसकी पूरी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। क्या है वो अचूक समाधान जो आपकी साधना को लोहे की तरह मजबूत कर देगा? जानेंगे इस महासीरीज के सबसे शक्तिशाली और अंतिम हिस्से में। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड के सबसे बड़े महाचमत्कार को अपनी आंखों के सामने घटता हुआ देखकर भी अगर आपकी तीसरी आंख अंधी ही रह गई तो क्या आप सच में जिंदा हैं? अपनी सांसों को बिल्कुल शांत कर लीजिए और मेरी एक एक बात को अपनी रूह के पन्नों पर पत्थर की लकीर की तरह उकेर लीजिए, क्योंकि आज मैं आपसे वो कहने जा रहा हूं जो शायद आपको अंदर तक चुभ जाए, लेकिन वो चुभन ही आपको मौत के उस भयानक चक्रव्यूह से आजाद करेगी। पिछले 3 हिस्सों में आपने उन 5 महासंकेतों को महसूस किया, आपने वो अनहद नाद सुना, वो विरह की तड़प महसूस की, आपके आंसू भी बहे। लेकिन जरा अपने दिल पर हाथ रखकर एक बहुत ही खौफनाक सवाल का जवाब दीजिए। क्या सिर्फ इन चमत्कारों की कहानियां सुनकर या महज आंसू बहाकर आप इस मृत्युलोक के भयानक चक्र से बच जाएंगे? बिल्कुल नहीं। गरुड़ पुराण चीख चीख कर कहता है कि जब यमदूत प्राण खींचते हैं तो कोई दुनियावी रिश्तेदार, कोई बैंक का बैलेंस, कोई कोरी भावुकता काम नहीं आती। जरा सोचिए, ये हाड़ मांस का शरीर जिसे आप रोज शीशे के सामने सजाते हैं, जिसके सुख के लिए आप दिन रात गधों की तरह मजदूरी कर रहे हैं, एक दिन श्मशान की आग में जलकर मुट्ठी भर राख बन जाएगा और हवा का एक झोंका आपके उस नाम और पहचान को उड़ा कर ले जाएगा। क्या इसीलिए आपको ये दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला था? 84 लाख योनियों में
कीड़े मकोड़ों, जानवरों और नारकीय यातनाओं में करोड़ों साल सड़ने के बाद आपको ये मनुष्य का चोला सिर्फ इसलिए मिला था कि आप यहां आकर पैसे कमाएं, मकान बनाएं और एक दिन खाक हो जाएं? नहीं मेरे भाई, ये मनुष्य जन्म केवल और केवल एक ही मकसद के लिए मिला था, ईश्वर का साक्षात दर्शन। आज दुनिया के अज्ञानी लोग मंदिरों में, पत्थरों में, जंगलों में और किताबों के पन्नों में भगवान को ढूंढ रहे हैं, लेकिन क्या वो अनंत, वो निराकार परमात्मा इन बाहरी भौतिक आंखों से कभी दिखाई दे सकता है? कुरुक्षेत्र के उस भयानक मैदान में जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से उनका असली रूप देखने की जिद की, तो भगवान ने उसे कोई जंतर मंतर नहीं दिया, कोई धागा नहीं बांधा। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्चिमे योगमैश्वरम। अर्थात हे अर्जुन, तू अपनी इन मिट्टी की आंखों से मुझे नहीं देख सकता, मैं तुझे वो दिव्य दृष्टि देता हूं जिससे तू मेरे इस विराट स्वरूप को अपने भीतर देख पाएगा। और मेरे तड़पते हुए भाइयों, आज के इस घोर कलयुग में उसी दिव्य दृष्टि का, उसी सनातन विज्ञान का नाम है ब्रह्म ज्ञान। आशुतोष महाराज जी ने इस धरती पर आकर कोई नया धर्म, कोई नया पंथ या कोई नई दुकान नहीं खोली। उन्होंने हमें किसी बाहरी दिखावे में नहीं उलझाया। उन्होंने तो उसी आदि और सनातन विज्ञान को, जो ज्ञान भगवान शिव ने माता पार्वती को दिया, जो ज्ञान श्री राम ने शबरी को दिया, जो ज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, वही ब्रह्म ज्ञान आज हमारे लिए सुलभ कर दिया है। आशुतोष महाराज जी आज भी गर्जना करके कहते हैं, ईश्वर कोई कोरी कल्पना नहीं है। ईश्वर केवल गाथाओं में पढ़ने या भजन गाने का विषय नहीं है। ईश्वर साक्षात दर्शन का विषय है। तू मेरे पास आ, अपना अहंकार छोड़कर मेरे श्री चरणों में झुक। मैं तेरा वो तीसरा तिल, वो दशम द्वार एक ही झटके में खोलकर तुझे इसी जन्म में इन्हीं आंखों के पीछे वो परम प्रकाश दिखाऊंगा, वो अनहद नाद सुनाऊंगा। पर क्या तू देखने की हिम्मत रखता है? यही वो इकलौता सत्य है मेरे भाई। अगर आपने आशुतोष महाराज जी से वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं किया, तो यकीन मानिए आपने इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे कीमती दौलत को हमेशा के लिए अपने हाथों से फिसल जाने दिया। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, आपने कितने भी दान पुण्य क्यों ना किए हों, लेकिन अगर आपकी तीसरी आंख नहीं खुली, अगर आपने जीते जी उस परम ज्योति को अपने माथे के भीतर नहीं देखा, तो आपका ये जन्म पूरी तरह से व्यर्थ हो गया। मैं आज आप सबसे अपने दिल की गहराइयों से दोनों हाथ जोड़कर ये विनती करता हूं, ये भीख मांगता हूं, जिन भी मेरे भाइयों और बहनों ने अभी तक वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, वो आज ही अभी अपने आसपास दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का कोई भी आश्रम ढूंढें, उनके चरणों में गिर जाएं और कहें कि मुझे वो परम ज्ञान चाहिए, मुझे अपनी तीसरी आंख खुलवानी है, क्योंकि वो 72 घंटे की महासमाधि महाराज जी ने आपके लिए ही ली है। वो आज भी उस सूक्ष्म शरीर में रहकर आपका इंतजार कर रहे हैं। मत चूकिए इस मौके को, वरना मौत के बाद जो पछतावा होगा उसकी आग में आपकी रूह जन्मों जन्मों तक जलती रहेगी और कोई बचाने वाला नहीं होगा। लेकिन अब एक ऐसा खौफनाक और दिल चीर देने वाला सवाल हमारे सामने खड़ा है, जो उन लाखों भक्तों के मन में एक जहर की तरह फैल रहा है। उन भाग्यशाली आत्माओं का क्या, जो महाराज जी के पास गए, जिन्होंने वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर भी लिया, जिन्होंने दीक्षा के समय वो हजारों सूर्यों का प्रकाश अपने भीतर साक्षात देख भी लिया, लेकिन इस दुनियादारी के माया जाल में, इस घर परिवार की रोज की कलह में और इस बेलगाम मन के धोखे में आकर उनकी साधना टूट गई। वो आज भी सुखासन लगाकर बैठते तो हैं, आंखें बंद करते तो हैं, पर उनका मन उस परम ध्यान में एक सेकंड भी नहीं टिकता। उनके अनियंत्रित विचार उन्हें आंधी की तरह उड़ाकर कभी बाजार में, कभी अतीत की कड़वी यादों में ले जाते हैं। क्या आप भी इसी भयानक मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं? क्या आपको हर रोज, हर रात सोने से पहले यह अपराध बोध नहीं होता कि मेरे गुरु ने मुझे तीनों लोकों की सबसे बड़ी दात दी थी और मैंने उसे इस दुनिया की कीचड़ में मिला दिया? मैं अपने गुरु का कैसा नालायक बच्चा हूं, जो उनके लिए दिन में 1 घंटा भी नहीं निकाल पा रहा। अगर आपकी रूह इस पीड़ा से चीख रही है, तो अब अपने आंसुओं को पोंछ लीजिए। आपको एक पल के लिए भी घबराने की या खुद को कोसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके इस बेलगाम मन को चीरने के लिए, आपकी उस टूटी हुई बिखरी हुई साधना को वापस लोहे की तरह मजबूत बनाने के लिए और आपको महाराज जी के उस कॉस्मिक सर्वर से सीधा जोड़ने के लिए, हमने वेदों, पुराणों और महाराज जी की असीम कृपा से एक ऐसा महाअस्त्र, एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार कर लिया है, जो आपके पूरे वजूद को जड़ से उखाड़कर एक नए और परम जागृत देवता के रूप में खड़ा कर देगा। क्या है वो परम समाधान? वो कैसा महाअनुष्ठान है जो केवल कुछ ही दिनों में आपके दिमाग की सारी प्रोग्रामिंग बदल कर रख देगा?
और कैसे आप उस 50 लाख की जागृत सेना का हिस्सा बन सकते हैं। जानेंगे इस महा सीरीज के सबसे अंतिम, सबसे शक्तिशाली और आपकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए पलट कर रख देने वाले 5वें हिस्से में। तैयार रहिए। क्या आप अपनी बिखरी हुई टूटी हुई साधनों को समेटकर एक बार फिर से अपने सद्गुरु के उस अनंत प्रकाश में डूब जाने के लिए तैयार है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमने वेदों, उपनिषदों, गरुड़ पुराण और महान संतों की उस अथाह गहराई से एक ऐसा पर्दा उठाया है जो आज तक इस दुनिया की नजरों से छुपा हुआ था। हमने जाना कि आशुतोष महाराज जी की उस महासमाधि के पहले 72 घंटों का वो खौफनाक और रहस्यमयी समय कोई साधारण घटना नहीं थी। वो वेदों के उस 10वें द्वार यानी ब्रह्मरंध्र से उठी हुई एक ऐसी ब्रह्मांडीय गर्जना थी जिसने समय और दूरी की हर दीवार को गिरा दिया। हमने उन 5 महासंकेतों को अपनी रूह से महसूस किया। वो सन्नाटे में गूंजता हुआ अनहद नाद और शारीरिक शून्यता, वो अदृश्य और अखंड उपस्थिति जो आज भी हमारे आसपास धड़क रही है, वो कॉस्मिक सिंक्रोनाइजेशन जब दुनिया के कोने कोने में बैठे शिष्यों को एक साथ भीतर से संदेश मिला, वो दशम द्वार का भेदन जहां महाराज जी ने अपने सूक्ष्म शरीर से इस पूरी सृष्टि को अपने आगोश में ले लिया, और अंत में वो विरह की अग्नि, रात के उस गहरे सन्नाटे में उठने वाली वो मीठी पीड़ा जो आपके माथे पर ये मोहर लगाती है कि आपका गुरु आज भी आपको सोने नहीं दे रहा, वो आपको जगा रहा है। जिन्होंने अभी तक अपने जीवन में वो परम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, मैं आपसे हाथ जोड़कर आपके चरणों में गिरकर ये विनती करता हूं कि अब और मत भटकिए। आज ही अभी अपने आसपास दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का कोई भी आश्रम ढूंढिए, वहां जाइए, अपने अहंकार को मिट्टी में मिला दीजिए और उस पूर्ण सद्गुरु से अपनी तीसरी आंख खोलने की भीख मांग लीजिए। क्योंकि इसके बिना ये मनुष्य जन्म ऐसा ही है जैसे कोई मुसाफिर बिना टिकट के रेगिस्तान में भटक रहा हो। और मेरे वे भाई बहन जिन्होंने ज्ञान तो ले लिया है, लेकिन इस दुनियादारी की दलदल में घर परिवार की कलह में फंसकर जिनकी साधना कमजोर पड़ गई है, जिनका मन ध्यान में बिल्कुल नहीं टिकता, उनके लिए आपका ये भाई कोई व्यापार करने नहीं बैठा है। हमने बहुत ही गहरे शोध, वेदों के ज्ञान और महाराज जी की असीम प्रेरणा से 108 दिनों की एक विशेष साधना गाइड तैयार की है। यह कोई साधारण PDF फाइल या बाजार की किताब नहीं है। ये एक ऐसा पवित्र दस्तावेज है जो आपके उस बेलगाम मन को लोहे की जंजीरों से पकड़कर वापस महाराज जी के श्री चरणों में लाकर रख देगा। हम पूरी ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं कि जल्द ही इसकी सुंदर छपी हुई किताबें भी आप तक पहुंचाई जाएं, ताकि आप उसे अपने हाथ में पकड़कर पढ़ सकें। लेकिन जब तक वो पुस्तकें पब्लिश होकर आप तक नहीं पहुंचती, तब तक हमने आप सभी के आग्रह पर इसकी डिजिटल PDF तैयार कर दी है, ताकि आपकी साधना का एक दिन भी नुकसान ना हो। आप इस PDF को अपने मोबाइल में या किसी डायरी में देखकर रोज सुबह और शाम उस 108 दिन के अनुष्ठान को बहुत आसानी से फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने इसमें एक बहुत ही शक्तिशाली 369 मैनिफेस्टेशन जर्नल भी जोड़ा है। आपको लगातार 21 दिनों तक सुबह, दोपहर और शाम को अपने सात्विक संकल्पों को इस जर्नल के नियमों के अनुसार लिखना है। जब महाराज जी के ब्रह्म ज्ञान की ध्यान ऊर्जा और इस 369 के कॉस्मिक विज्ञान का मिलन होगा, तो आपके भीतर का सोया हुआ देवता जाग उठेगा। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आएगा कि भाई, अगर ये सब सेवा भाव है तो इसका मात्र 49 रुपए का सहयोग मूल्य क्यों रखा गया है? क्या हम इसे बिल्कुल मुफ्त नहीं दे सकते थे? मेरे प्यारे भाई, हमारे महान संतों और आधुनिक मनोविज्ञान दोनों ने ये बात सिखाई है कि इंसान का ये स्वभाव है, जो चीज उसे बिना किसी मूल्य के बिल्कुल मुफ्त में मिल जाती है, वो उसकी कभी कदर नहीं करता। वो PDF आपके फोन के किसी कोने में पड़े पड़े सड़ जाएगी और आप उसे कभी खोलकर भी नहीं देखेंगे। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि महाराज जी का यह अमूल्य ज्ञान अनायास व्यर्थ चला जाए। ये 49 रुपए किसी चीज की कीमत नहीं है। यह आपकी अपनी साधना के प्रति, आपके अपने सद्गुरु के प्रति आपका खुद का एक छोटा सा संकल्प है, एक कमिटमेंट है कि हाँ महाराज जी, अब मैं अपनी साधना के प्रति पूरी तरह से गंभीर हूं। फिर भी अगर मेरा कोई ऐसा भाई या बहन है जिसकी आर्थिक स्थिति सच में बहुत खराब है, जिसके पास ये 49 रुपए भी देने के लिए नहीं है, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं, आपको अपना मन बिल्कुल छोटा करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ एक पैसा कमाने नहीं बैठे हैं। आप बेझिझक मुझे अपनी जीमेल ID कमेंट में भेज दीजिए या ईमेल कर दीजिए। आपका ये भाई आपको ये पूरी साधना गाइड और जर्नल बिल्कुल मुफ्त, खुशी खुशी और पूरे प्रेम से भेज देगा, क्योंकि हमारे लिए आपके पैसों से बढ़कर आपकी साधना और आपका जागरण है। पेमेंट से जुड़ी जरूरी सावधानी। और जो भाई स्वेच्छा से इस सेवा में अपना सहयोग देना चाहते हैं, उनसे मेरी एक बहुत हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप जब भी पेमेंट करें तो केवल पेटीएम, UPI, भीम ऐप या फोन पे का ही इस्तेमाल करें। कृपया भूलकर भी नेट बैंकिंग का इस्तेमाल न करें। पिछले कुछ दिनों में कई साधकों की नेट बैंकिंग की पेमेंट बैंक सर्वर की तकनीकी खराबी की वजह से बीच में ही अटक गई थी, जिससे हमारे भाइयों को मानसिक परेशानी उठानी पड़ी।
हालांकि वो पैसे 100% सुरक्षित आपके खाते में वापस आ जाते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि साधना के इस पवित्र मार्ग पर आपको 1 मिनट की भी बेचैनी हो। इसलिए सिर्फ यूपीआई या पेटीएम का ही उपयोग करें। 108 दिन के बाद आपका रूपांतरण। जब आप पूरी ईमानदारी, नियम और निष्ठा के साथ इस 108 दिन की गाइड का पालन करेंगे, तो मैं आपको वेदों की साक्षी देकर कहता हूं, 109वें दिन आप वो इंसान नहीं रहेंगे जो आप आज हैं। आपके भीतर का सारा क्रोध, सारी चिंताएं और ये दुनियादारी का डर हमेशा के लिए भस्म हो जाएगा। आपका पूरा शरीर और मन एक शांत मंदिर बन जाएगा। जब आप आंखें बंद करेंगे तो आपको किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अलौकिक प्रकाश, वो अनहद नाद आपके मस्तक के भीतर साक्षात गूंजता हुआ मिलेगा। आप साक्षात एक जागृत आत्मा बन जाएंगे। 50 लाख की सेना और हमारा पावन मिशन। मेरी 50 लाख की जागृत सेना, यह मेरा कोई व्यक्तिगत सपना नहीं है, यह इस युग का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आह्वान है। जब दुनिया के कोने कोने से 50 लाख आशुतोष महाराज जी के प्यारे शिष्य एक ही चैनल पर एक ही समय पर बैठकर सामूहिक साधना और सुमिरन करेंगे, तो सोचिए उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का क्या होगा। इस धरती के सारे पाप, सारे कष्ट अपने आप धुल जाएंगे। हम सब मिलकर आशुतोष महाराज जी के उस महान मिशन को पूरा करना चाहते हैं जिसके लिए उन्होंने अपना ये जीवन समर्पित किया था। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, हमारे साथ इस यात्रा में बने रहिए। हमारी वीडियोस को पूरा देखिए, समझिए। अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमें बेझिझक कमेंट में बताइए कि भाई यहां सुधार की जरूरत है। हम इसे परिवार की तरह सुधारेंगे। और जिन भी भाइयों ने ये साधना किट ले ली है, जो इस रास्ते पर चल रहे हैं, वो कृपया कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये अनुभव कैसा लग रहा है और इसमें हम और क्या बेहतरीन सुधार कर सकते हैं। कोई भी भाई गलत कमेंट करके इस पवित्र सत्संग के माहौल को खराब न करे। हम सब एक ही परिवार के हैं। किसी को भी यदि इस वीडियो से या किसी भी बात से ठेस पहुंची हो तो आपका ये भाई आपके आगे हाथ जोड़कर क्षमा मांगता है। हमारा एकमात्र उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपकी भलाई है, आपके भीतर उस सोई हुई चेतना को जगाना है। अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तो इसे हर उस तड़पते हुए भाई तक शेयर कीजिए जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा ये परिवार और बड़ा हो सके। कमेंट बॉक्स में पूरे प्रेम से लिखिए, जय माता दी, जय श्री आशुतोष महाराज जी की। हम हमेशा हर पल आपके साथ हैं। अपना ख्याल रखिए और अपनी साधना में पूरी तरह से डूब जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।